राधा कृष्ण का प्रथम मिलन, प्रेम और भक्ति की अनंत गाथा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, ओम कृष्णाय वासुदेवाय नमः। आज हम सुनेंगे राधा और कृष्ण का प्रथम मिलन कब और कैसे हुआ। वृंदावन की पावन धरती पर जन्मी अनेक कथाएं मानव जीवन को आलोकित करती हैं। इनमें से सबसे मधुर, सबसे गूढ़ और सबसे रहस्यमयी कथा है श्री कृष्ण और राधा का प्रथम मिलन। यह केवल एक लौकिक मिलन नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा के संयोग का अद्वितीय प्रतीक था। राधा और कृष्ण के प्रथम मिलन की कथा जब भी कही जाती है, तब मानव मन में प्रेम, भक्ति और विरह की अनंत तरंगे उठने लगती हैं। गोकुल और वृंदावन की धरती उस समय हरियाली से आच्छादित थी। यमुना का निर्मल प्रवाह चारों ओर, कदम्ब के वृक्ष, आम्र उद्यान, पवन की मधुर सरगम और पक्षियों की किलकारियां सब मिलकर उस भूमि को स्वर्ग से भी अधिक सुंदर बना देते थे। यही वह भूमि थी जहां श्री हरि ने कृष्णावतार लिया और अपने बालपन के अद्भुत लीलाओं से सबका मन मोह लिया। वहीं दूसरी ओर बरसाने में एक विशिष्ट बालिका का जन्म हुआ, राधा। उनके जन्म के समय पूरे क्षेत्र में अलौकिक प्रकाश फैल गया। राधा जन्म से ही अनुपम रूप, सौंदर्य और माधुर्य की धनी थी। वृषभान और उनकी पत्नी कीर्ति देवी ने बरसाने में राधा को जन्म दिया, किंतु कथा यह भी कहती है कि जन्म के समय राधा ने अपने नेत्र नहीं खोले। सब लोग चिंतित हुए कि यह कन्या शायद नेत्रहीन है। माता पिता दुखी हो उठे, किंतु यह रहस्य किसी को ज्ञात नहीं था कि राधा अपनी आंखें तभी खोलेगी जब पहली बार श्री कृष्ण का दर्शन करेगी। राधा का बचपन भी उतना ही अद्वितीय था जितना उनका जन्म। वे अनुपम सौंदर्य की मूर्ति थी, किंतु भीतर से अत्यंत कोमल और भक्ति रस से भरी हुई। इधर मथुरा की कारागार में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। देवकी वासुदेव के पुत्र होते हुए भी वे यशोदा नंद के घर पले बढ़े। कृष्ण का बालपन चमत्कारों से भरा था। कभी पुतना का वध, कभी सक्टासुर का संहार, कभी कालिया नाग का मर्दन, सबने उन्हें देवतुल्य सिद्ध किया। परंतु इन लीलाओं से अलग कृष्ण के भीतर भी एक अलौकिक आकर्षण जाग रहा था, राधा की ओर। एक दिन गोकुल से बरसाने की ओर नंद बाबा और यशोदा जी किसी उत्सव के अवसर पर गए। उस समय छोटे छोटे बालक बालिकाएं भी साथ थीं। राधा भी अपनी सखियों के साथ वहां आई। तभी पहली बार कृष्ण और राधा आमने सामने आए। कृष्ण ने जैसे ही राधा को देखा, उनका हृदय प्रेम से भर गया। राधा ने भी उसी क्षण अपनी नेत्र खोल दिए और पहली दृष्टि में ही कृष्ण को निहारा, मानो उनकी प्रतीक्षा केवल इसी क्षण के लिए थी। उस पल समय थम गया। यमुना का प्रवाह धीमा पड़ गया। वृक्ष झुक गए और वातावरण में एक अलौकिक मधुरता फैल गई। यह था राधा कृष्ण का प्रथम मिलन। कथा कहती है कि राधा और कृष्ण का मिलन प्रारंभ में केवल नेत्रों का मिलन था। उन्होंने एक दूसरे से कोई शब्द नहीं कहा। उनकी आंखें ही सब कुछ कह रही थीं। राधा की आंखों में समर्पण था, कृष्ण की आंखों में आकर्षण था। राधा की दृष्टि में विरह का आभास था, तो कृष्ण की दृष्टि में मिलन का उल्लास। यह प्रेम लौकिक नहीं था, यह तो आत्मा और परमात्मा का गहन संवाद था। इसके बाद धीरे धीरे कृष्ण और राधा के बीच स्नेह का प्रवाह बढ़ने लगा। ग्वाल बालों के संग जब कृष्ण बांसुरी बजाते, तो राधा और उनकी सखियां सब कुछ भूलकर उस संगीत में खो जाती। बांसुरी की ध्वनि सुनकर राधा का मन कृष्ण की ओर खिंच जाता, मानो बांसुरी केवल उनके लिए ही गा रही हो। कभी गोप गोपियों के संग खेलते समय भी कृष्ण की दृष्टि
राधा को ही खोजती। राधा जब यमुना से जल भरने जाती, कृष्ण उनके मार्ग में आकर उनकी राह रोक लेते और शरारतें करते। यह सब बाल लीलाएं केवल प्रेम की गहराई को और बढ़ाने का माध्यम थी। राधा कृष्ण का प्रेम केवल मिलन की कथा नहीं है, यह विरह और तड़प की भी कथा है। उनके प्रथम मिलन के साथ ही एक अद्भुत भाव जन्मा, विरह। राधा जानती थी कि कृष्ण केवल उनके नहीं, पूरे संसार के हैं। कृष्ण जानते थे कि राधा के बिना उनकी लीलाएं अधूरी हैं, इसलिए उनके प्रेम में मिलन भी है और विरह भी। यही कारण है कि उनका प्रेम अनंत हो गया। राधा और कृष्ण का प्रथम मिलन केवल दो व्यक्तियों का संयोग नहीं था, यह उस सत्य का उद्घाटन था कि प्रेम ही परम सत्य है। राधा आत्मा का प्रतीक है, कृष्ण परमात्मा का। आत्मा जब पहली बार परमात्मा का साक्षात्कार करती है, वही है राधा कृष्ण का प्रथम मिलन। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति और प्रेम के मार्ग पर चलकर ही परमात्मा का अनुभव संभव है। प्रथम मिलन के बाद धीरे धीरे कृष्ण और राधा का प्रेम बढ़ता गया। वृंदावन की रासलीला इसका सर्वोच्च रूप है। राधा उसमें केंद्र थी और कृष्ण उनके चारों ओर। प्रथम मिलन का बीज ही आगे चलकर रासलीला के वृक्ष के रूप में प्रकट हुआ। राधा और कृष्ण का प्रथम मिलन केवल एक घटना नहीं थी, यह प्रेम की सनातन परंपरा का आरंभ था। उस मिलन ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम में कोई बंधन नहीं होता। आज भी जब कोई भक्त वृंदावन में जाता है तो उसे लगता है मानो वही प्रथम मिलन वहां हो रहा हो। राधा कृष्ण का प्रेम समय, स्थान और परिस्थिति से परे है। राधा और कृष्ण के प्रथम मिलन की यह कथा केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक अनंत अनुभव है। यह हमें बताती है कि सच्चा प्रेम न कभी जन्म लेता है और न कभी मरता है, वह केवल आत्मा से आत्मा का संगम है, ठीक वैसे ही जैसे राधा और कृष्ण का प्रथम मिलन। तो दोस्तों, ये हमारा छोटा सा प्रयास जिसमें हमने राधा कृष्ण के मिलन के विषय में जाना, आपको कैसा लगा? यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।